ये सरकार को सोचनी होगी। मेरा सेवा समायोजन के विषय में एक सकारात्मक पहल करनी होगी, हमको सम्मान उनको देना होगा। क्या हम उनके राज्य में नहीं रह रहे हैं तो हम लोग के बारे में क्यों नहीं सुन रहे हैं सरकार? क्यों वो अपने कान बंद करके बैठे हुए हैं, मुंह भी बंद करके बैठे हुए हैं? आज हम नहीं, हमारे सारे बच्चे और हमारे माँ बाप के सारे सपने धूमिल होते जा रहे हैं। हाथ जोड़कर बस विनती है नीतीश कुमार से कि हमारे बच्चों की भविष्य, हमारी भविष्य, हमारे माँ बाप के सपने को सुनते हुए, देखते हुए इन पर कोई विचार विमर्श। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगभग 9 दिनों से बरकरार है पटना के गर्दनीबाग में। देख सकते हैं अभी भी जिस तरीके से सैकड़ों के जो संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और 11 सूत्री मांगों को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने 17 जुलाई से ये हड़ताल शुरू की थी और आज 25 जुलाई तक ये हड़ताल निरंतर जारी है गर्दनीबाग में। कुछ हुआ, नया अपडेट क्या है, उससे रूबरू करवाते हैं, यहाँ के लोगों से बात करवाते हैं कि क्या कुछ अभी भी बरकरार इनकी मांगे हैं जो सेवा समायोजन को लेकर मांगे थी, वो क्या कुछ है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे, एक एक करके महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहिएगा, आप लोग लगभग 9 दिनों से हड़ताल पर लगे हुए हैं, सरकार तक आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? अभी तक तो सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी है और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी होगी। और ये भी बता देना चाह रहा हूं कि यदि मेरी मांग नहीं पूरी होती है तो अनिश्चित काल तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और जो मेरे साथी अभी भी कार्यालय में काम कर रहे हैं उनसे भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आप डीओ हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और इस बात को ना भूलें। आप इस धरना स्थल पर आए और अपनी आवाज को बुलंद करें और साथ ही ये भी बताएं अपने साथियों को कि आप यहाँ आपकी एकता ही हमें कुछ दिला सकती है। इस बात ये एकता देखने को मिल रहा है जिस तरीके से 17 जुलाई से आप लोग स्टार्ट। जी बिल्कुल, पिछले 9 दिनों से हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं और हमारे सभी साथी इसमें लगभग जोर शोर से अपना साथ दे रहे हैं। और हो सकता है कि ये निर्णायक मोड़ पर पहुंचे और नहीं पहुंचती है तो हम लोग भी अपने निर्णय पर कायम रहेंगे, तब तक वो कार्यालय नहीं जाएंगे। कायम रहेंगे, नहीं जाएंगे। क्या कहिएगा भैया, 9 दिन से बरकरार है आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, अब कितना अनिश्चित हो जाएगी? देखिए, सरकार से जो हम उम्मीद लगा के आए हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रहा है, वो प्रताड़ना कहीं न कहीं हम ये 22,000 कर्मी है, कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा सताया हुआ है। ये सम्मान सिर्फ बिहार सरकार हमको दिला सकते हैं। बिहार के अंदर किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो ये सम्मान हमको दिला दे। बिहार में बाहर हम लोग लाए हैं, बिहार को डिजिटलाइज किए हैं, हम डिजिटल कर्मी हैं। ये सरकार को सोचनी होगी, मेरा सेवा समायोजन के विषय में एक सकारात्मक पहल करनी होगी, हमको सम्मान उनको देना होगा। जब तक सरकार नहीं देगी, हमारा सम्मान वापस नहीं करेगी, हमारा सेवा समायोजन नहीं करेगी, तब तक हम लोग इस एकता मंच के बैनर तले बने हुए रहेंगे गर्दनीबाग में और सरकार से हर कीमत पर हम अपना सम्मान पाके जाएंगे। यह मान सम्मान की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई नहीं है। और यह सम्मान सरकार कहती है हम ही किए हैं, हम ही करेंगे, तो हमको कौन करेगा? हमको भी तो वही करेंगे। लेकिन सिर्फ ये बिचौलिया जो है सरकार को डार्क में। कौन है बिचौलिया? बिचौलिया है, उन्हीं के चहीते हैं, नाम नहीं खोलेंगे, उन्हीं के मंत्री संतरी हैं जो उनको बलगलाने का काम किया जा रहा है। 9 दिन हड़ताल पे है और अभी भी नाम नहीं खोल रहा। अब कितना दिन हड़ताल के बाद नाम खोल? देखिए, हमने सरकार से मांग करने आए हैं, बदनाम करने नहीं आए हैं। तो लगता है इस तरीके से मिलेगी आपको? एकदम मिलेगी। सरकार से हमारा मांग है सकारात्मक पहल है, संवैधानिक पहल है और संविधान के बैनर तले हम हैं। हमारा राइट बनता है, जो हमारा हक है, जो अधिकार है, वो सरकार हमें दे, सम्मान के पात्र है। मैंने बिहार सरकार माननीय नीतीश जी को 8 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, तो एक बार हमको वो सेवा समायोजन नहीं देंगे? जरूर देंगे। पूरा अधिकार, पूरा हक है हमें सम्मान पाने का और सरकार से समायोजन लेने का। तो सरकार से समायोजन लेने के लिए बैठे हुए हैं महिलाएं भी,
क्या कहिएगा, 9 दिन से बैठे हुए हैं आप? जी अब बिल्कुल। कितना दिन तक इंतजार कीजिएगा? हम लोग को जब तक सेवा समायोजन नहीं हो जाता लिखित रूप से, तब तक से हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे। और 26 तारीख तक हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए हैं सरकार को कि आप जब मांग पूरा कर दीजिएगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन नहीं मांग पूरा होगा तो हम लोग 26 तारीख से भूख हड़ताल पे जाएंगे, विवश होकर के भूख हड़ताल पर जाएंगे। भूख हड़ताल पे? जी जी जी। क्या लगता है 9 दिन से कहे आप भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, सरकार सुनेगी? लगता नहीं सुन रही है, तो इसीलिए तो मजबूरन हम लोग को भूख हड़ताल करना पड़ेगा। अगर सरकार सुन लेती, सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, हम अपना पूरा जो भी जनता है उसके बारे में सोचते हैं, तो क्या हम लोग जनता में युवाओं में शामिल नहीं है, महिलाओं में शामिल नहीं है? क्या हम उनके राज्य में नहीं रह रहे हैं? तो हम लोग के बारे में क्यों नहीं सुन रहे हैं सरकार? क्यों वो अपने कान बंद करके बैठे हुए हैं, मुंह भी बंद करके बैठे हुए हैं? उनका मात्र एक कलम की बात है, अगर लिख देंगे तो हम लोग अपना हर एक जितने भी 25,000 संख्या में है, ये 25,000 सिर्फ संख्या नहीं है, 25,000 परिवार है। 25,000 परिवार के मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है हम लोग? तो इसीलिए सरकार को ये करना होगा और करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे? जब वो कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं तो हम लोग से रोजगार छीनते क्यों हैं? भरोसा है सरकार पे कि आपकी नौकरी? लग नहीं रहा है, लग रहा है योगी जी को लाना होगा, नीतीश जी से नहीं हो पाएगा। हाँ, लग तो रहा है, नहीं होगा। अब तक तो यही उम्मीद है कि हम लोग अभी 17/7/2025 से आज 25/7/2025 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनको कुछ भी असर, अगर 2 मिनट के लिए लाइट गुल हो जाती तो इंसान के सांसें थमने लगती है, दम घुटने लगता है। हम लोग डिजिटल बिहार बनाने के बावजूद भी उनपे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इनका क्या दिख रहा है? जब सरकार हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर सकती है तो क्या उनके बिहार सरकार के कर्मी नहीं कर सकते हैं हम लोग के साथ? कि किस प्रताड़ना को हम लोग हर रोज जूझते हैं, झेलते हैं ऑफिस में, आज वो रोड पे झेल रहे हैं। आज हम नहीं, हमारे सारे बच्चे और हमारे माँ बाप के सारे सपने धूमिल होते जा रहे हैं। हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है नीतीश कुमार से कि हमारे बच्चों की भविष्य, हमारी भविष्य, हमारे माँ बाप के सपने को सुनते हुए, देखते हुए इन पर कोई विचार विमर्श किया जाए, ताकि आज हमारी उम्मीद है कि आज हमारे थाली में खाना है, कल आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल हमारा सेवा वापस हो जाता है, कल हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीद उन्हीं को नौकरी पे टिकी हुई है। हमारे घर से हर जो भी है ऑपरेटर, मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप इतने मजदूरी करके पढ़ाए हुए हैं। तभी के समय में एक अंगूठा छाप फैमिली से कोई एक साक्षर हो जाता था तो सर्विस दिया जाता था। अभी के टाइम में डिजिटल का क्या विधि व्यवस्था है वो सरकार दिखा दी रही है कि हम उस पर डिपेंड है, बट हमें कोई जरूरी नहीं है। इतने ज्यादा संख्या में सभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम लोग के माँ बाप भूखे रह के आधे पेट खा के स्कूल भेज के, उस समय में जबकि कंप्यूटर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करता था, उस समय घर से हम बेटों को पढ़ाया जाता था, जहाँ पूरे एक स्कूल में 100 बच्चे में मात्र 5 बच्चे कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस को गार्जियन समझते थे। उस समय की हम लोग की ये अभी शिक्षा दी गई है, अभी उस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। कृपया करके नीतीश कुमार जी इस चीज को पहल करें ताकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक कर सके। आगे चल के ये कंप्यूटर ही ये देश को चलाएगा, राज्य को चलाएगा, आप तक हर मैसेज को पहुंचाएगा, जो कि अभी हम बोल जाए इस माध्यम से आप तक करबद्ध विनती करते हैं, कृपया कर सुन ले, अन्यथा कोई एक ऑपरेटर भी जान दे देगी। हर रोज मरते हैं कार्यालय में ऑपरेटर, लेडीज हो जेंट्स हो, कभी किसी को उन्हें मार कर लटकाया जाता है, कभी कोई पदाधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हम यही अपील करते हैं कि आज रोड पे भी मरे, इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ सरकार होंगे, हम नहीं, हमारा परिवार भी प्रताड़ित होगा, हमारे बच्चे के जिम्मेवार भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी अगर इसमें से किसी का कुछ होता है। क्या कहिएगा? 9 दिन से आप लोग हड़ताल अनशन कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, सरकार सुनेगी इस तरीके से? वो देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद है तभी हम लोग यहाँ पे भी है। उम्मीद तो यही रख रहे हैं कि सरकार सुनेगी हम लोग की।
सरकार पे उम्मीद है? उम्मीद तो है, तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं। चलिए, तो सरकार से अभी भी इनकी उम्मीद है। 9 दिन हो चुके हैं, 17 जुलाई से 25 जुलाई तक 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन के बावजूद भी कोई आश्वासन वगैरह इन्हें अभी तक नहीं मिला है और अभी भी इनकी हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे है। इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।